नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। विश्व कप फुटबॉल मतलब तेज रफ्तार, जुनून और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले अनगिनत पल, है ना। जब हम किसी बड़े मैच का सीधा प्रसारण देख रहे होते हैं तो कमेंटेटर की आवाज में जो अफरा तफरी और रोमांच होता है वो सीधा हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। ट्यूनीशिया और जापान के बीच हुए एक बेहद हाई वोल्टेज मुकाबले के कुछ ही सेकंड के ऑडियो को हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि उस कमेंट्री की अफरा तफरी के पीछे असल में मैदान पर कौन सा दांव पेंच और रणनीति चल रही थी। चलिए उस सोर्स ऑडियो की असली एनर्जी को महसूस करने के लिए सीधा उसी पल में चलते हैं। जरा इस बिना रुके, बिना सांस लिए की गई कमेंट्री को सुनिए। दूरी से प्रयास किया, जिसने बस एक सेकंड के लिए संकोच किया वो जगह खोजने की कोशिश करेगा और ये लाइन के पार धकेल दिया गया है। और जापान की बढ़त कुछ सेट करने की कोशिश करता है, ये तेजी से निकलता है। क्या ये लाइन के पार है? क्या शानदार बचाव डा की तरफ से, बेहतरीन। बाप रे, ये सब एक ही सांस में, ये बिना रुके चलने वाले शब्द हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि उस वक्त मैदान पर माहौल कितना पागलपन भरा था। अब इतनी तेज गति वाले इस ऑडियो को अच्छे से समझने के लिए हम इसे थोड़ा धीमा करेंगे। इन कुछ ही सेकंड्स में 4 बड़े गेम चेंजिंग मोमेंट्स आए। सबसे पहले जापान ने शुरुआती बढ़त ली, फिर ट्यूनीशिया का वो जबरदस्त जवाबी हमला जिसे डार ने बचाया, उसके बाद जूनियरिटो का वो आक्रामक पुश और अंत में वाया का वो गोल जिसने सब कुछ तय कर दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस छोटे से ऑडियो क्लिप में एक पूरी की पूरी फिल्म चल रही है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से इसकी परतें खोलते हैं, जहां से इस पूरे ड्रामे की शुरुआत हुई। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि इतने बड़े लेवल पर खेल का रुख कितने छोटे मार्जिन से तय होता है। बस एक सेकंड के लिए संकोच किया। जरा सोचिए, एक सेकंड का भी अंश, ये छोटी सी हिचकिचाहट ही हमलावर खिलाड़ी के लिए वो जगह बना देती है जिसकी उसे तलाश थी। डिफेंडर की पल भर की ये चूक सामने वाली टीम के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन जाती है। और उस पल भर के संकोच का नतीजा क्या हुआ? गेंद को लाइन के पार धकेल दिया गया और जापान को बढ़त मिल गई। बस उस एक हिचकिचाहट ने हमलावर को हावी होने का मौका दिया और एक ही झटके में मैच का पूरा मोमेंटम जापान की झोली में आ गिरा। सच में वर्ल्ड कप जैसे मंच पर गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब फोकस को मैदान के दूसरे छोर पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ था। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, तेजी से निकलता है, या अंग्रेजी में कहें तो फिजिस थ्रू। ये कोई मामूली पास नहीं था। सनसनाते हुए निकलना ये बताता है कि वो गेंद कितनी खतरनाक स्पीड से डिफेंस को भेदने के इरादे से दागी गई थी। उस जवाबी हमले में एक अलग ही लेवल की आक्रामकता थी। और फिर आता है वो दिल की धड़कन रोक देने वाला मोमेंट। क्या ये लाइन के पार है? इसी एक सवाल में सारी घबराहट और अनिश्चितता छुपी है। लग रहा था कि गोल हो ही गया, लेकिन तभी डार का वो सुपर ह्यूमन बचाव। ये सिर्फ एक गोल रोकना नहीं था, ये अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा रखने का एक डेस्परेट मूव था। डार का वो बचाव इस मैच के सबसे टर्निंग पॉइंट्स में से एक बन गया। और ये मोमेंट हमें शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे मोमेंटम पलक झपकते ही वापस घूमता है और आक्रामक दबाव बढ़ने लगता है। यहाँ सारा का सारा स्पॉटलाइट जूनियरिटो पर आ जाता है। वो अकेले ही अपनी एनर्जी से गेंद को मैदान में ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। ये कोई नॉर्मल टीम अटैक नहीं है, ये एक अकेले खिलाड़ी की जिद है जो प्रतिद्वंदी टीम के डिफेंस की सांसें अटका रही है। जब दबाव इस हद तक बढ़ जाता है तो कमेंट्री में भी वो बात साफ सुनाई देती है। निश्चित रूप से ये जापान के लिए 3 होना चाहिए। ये लाइन बताती है कि हमला इतना लगातार और इतना तेज था कि लग रहा था बस अब अगला गोल होने ही वाला है। ये वो पॉइंट है जहां साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने चरम पर था। अब हम इस मैच की टाइमलाइन के उस आखिरी हिस्से में चलते हैं जिसने इस मुकाबले का फाइनल रिजल्ट लिख दिया। आइए इस आखिरी बेहद खूबसूरत प्ले को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, सुमो गेंद को हवा में उठाते हैं एक विजन के साथ। दूसरा स्टेप, अचानक एक बहुत बड़ा गैप, एक बड़ा अवसर बन जाता है। और फिर तीसरा स्टेप, गेंद हवा में तैरते हुए सीधे नेट के अंदर, एकदम परफेक्ट, एक के बाद एक सिंक्रोनाइज्ड मूव्स। और इस पूरे शानदार मूव का अंत वाया की इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ होता है। ये उनका दूसरा गोल था और इसी एक शॉट ने मानो इस पूरे मैच की कहानी पर अपनी मोहर लगा दी। वो पहली हिचकिचाहट से शुरू हुआ ड्रामा यहाँ इस खूबसूरत फिनिश पर आकर खत्म होता है।
अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो हर खिलाड़ी का रोल बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। डार ने वो असंभव सा बचाव करके बराबरी रोकी, जूनियर इटो ने अपनी स्पीड से वो अथक दबाव बनाया और अंत में वाया ने वो फाइनल गोल दागकर अपनी टीम की जीत पक्की कर दी। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? कमेंट्री की भाषा अपने आप में इस पूरे मैच का मूड बयान कर रही थी। जब बराबरी वाले गोल का खतरा मंडरा रहा था तो शब्द थे सनसनाते हुए निकलता है, एकदम खौफनाक और तेज। लेकिन जब जीत सुनिश्चित करने वाला वो आखिरी गोल हुआ तो शब्द कितने बदल गए, नेट के पीछे तैरता हुआ जाता है। ये शब्दों का बदलाव ही हमें उस अफरा तफरी से एक खूबसूरत कंट्रोल्ड वाली जीत का एहसास कराता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। फुटबॉल के इस विशाल मंच पर एक छोटे से सेकंड की हिचकिचाहट या सही टाइम पर किया गया एक अकेला बचाव कैसे एक पूरे के पूरे विश्व कप मैच की नियति को हमेशा के लिए बदल देता है। जीत और हार के बीच का मार्जिन वाकई कितना बारीक होता है ना? उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने आपको इस मैच और कमेंट्री को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।